चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तन। ठीक है, ये तो हो गया, ये पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पहले पढ़ा चुके हैं नहीं? इसका थोड़ा सा अनुप्रयोग देख लेंगे। बाकी आते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से। ठीक है, तो n बराबर प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस पे सवाल आना तय है, याद कर लो। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, उस माध्यम में उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, इससे सवाल आएगा। ठीक है ना, अभी इस पे हम सवाल लगवाएंगे। अभी थोड़ा सा और कुछ बता दें। मान लेते हैं हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसका? मान लिया कोई माध्यम क्या है? पानी है, जल। ठीक है, ये मान लेते हैं जल है। अब इसमें प्रकाश प्रवेश करेगा। जब इसमें प्रकाश जाएगा ऐसे, तो ये माध्यम जो है, अगर ये माध्यम वायु है, ठीक है, और ये जल है, तो वायु से प्रकाश जल में जा रहा है, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है। प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है? विरल से सघन में जा रहा है। तो विरल से सघन में जाने पर यह अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसको हम पढ़ा चुके हैं। ऐसे सीधे न जाके अभिलंब की ओर ऐसे झुक जाता है, ऐसे थोड़ा सा। ठीक है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यह निर्भर किस पे कर रहा है? इस माध्यम के अपवर्तनांक पर। जल का अपवर्तनांक कितना है? ठीक, और यदि हमको इस वायु में प्रकाश की चाल पता है और जल में प्रकाश की चाल पता है, तो हम जल का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है, बस केवल जल में प्रकाश की चाल पता रहे, इसका अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक, अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक एक ऐसी संख्या होती है जो यह बताती है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो कितने गुना उसकी चाल कितने गुना कम तथा कितने गुना अधिक हो गई, बस। ठीक है, स्पीड चेंज हो ही जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गया तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। और कितने गुना बदली, कितने गुना कम हो गई, कितने गुना अधिक हो गई। ठीक है, यही क्या है? अपवर्तनांक। ठीक, यही अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक हम लोग, जिसका अपवर्तनांक अधिक रहेगा उसके लिए प्रकाश कैसा होगा? अधिक विचलित हो जाएगा, उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। जिसका अपवर्तनांक बहुत कम होगा उसमें प्रकाश का विचलन बहुत कम होगा और उसमें प्रकाश की चाल बहुत अधिक होगी। ठीक है, जैसे निर्वात में, निर्वात का अपवर्तनांक 0। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक मानते हैं 1। ठीक है, तो अपवर्तनांक जितना कम उतना प्रकाश की चाल अधिक। निर्वात में अपवर्तनांक 0 है, इसीलिए निर्वात में अपवर्तनांक 0 होने के कारण निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यह अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वायु को मान लेते हैं लगभग निर्वात। ठीक है, तो यह सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रॉपर जा रहा है तो हम उसका कैसे अपवर्तनांक निकालेंगे? बताओ। यहाँ पे हम जल का अपवर्तनांक निकाले हैं वायु के सापेक्ष। ठीक है, मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, और यदि हम लोग निकालें जल है
तो हम लोग निकाल लें जल से कांच में। कैसे निकाल लें? जल से कांच में। मान लेते हैं ये जल है और नीचे मान लेते हैं क्या है? कांच। अब हमको किसका निकालना है? मान लेते हैं प्रकाश यहाँ जल से आ रहा है, कांच में चला गया। ठीक है, जल से आ रहा है, किस में चला गया? कांच में। और थोड़ा सा ये जल के सापेक्ष क्या है? सघन है, तो इसीलिए अभिलंब की ओर विचलित हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब जल में प्रकाश की चाल हमको पता है और इसमें कांच में प्रकाश की चाल पता है। तो हम लोग कांच में प्रकाश की चाल पता होने पर हम लोग कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? इसी सूत्र से। ठीक है, बशर्ते थोड़ा सा चेंज, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं वो यहाँ मैटर करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? कांच का, तो Ng ग्लास। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? जल के, पीछे जल, जिसके सापेक्ष निकालेंगे वह कहाँ रहेगा? पीछे। ठीक है, तो Ng/N/W। ठीक है, मतलब कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये रहा अपवर्तनांक का सूत्र। और यहाँ हम चाल का निकालें ना, फिर चाल का भी देखो। कांच का अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो जल कहाँ लिखेंगे? पीछे। ठीक है, बराबर। अब हम लोग स्पीड से निकालेंगे, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, अगर हम लोग कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे तो हमको जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल पता रहना चाहिए। ठीक है, देखो उल्टा हो गया ना, अगर चाल से रहेगा तो इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे, और अगर अपवर्तनांक से अपवर्तनांक निकालेंगे तो किसको ऊपर करेंगे? इसको ऊपर कर देंगे और इसको नीचे। यहाँ पे बस ध्यान आपको ये देना है, इसको छोड़ो, इसको बस ध्यान दो। ठीक है, इसमें हम लोग किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे थे चाल से। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल पता है, तो जल का अपवर्तनांक हम लोग निकालेंगे N बराबर C/V, मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल से। यहाँ जल ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये जल में प्रकाश की चाल किसके सापेक्ष निकाले हैं? वायु के सापेक्ष। ठीक है, अब हम किसी माध्यम के सापेक्ष निकालें, तब यहाँ जल से कांच में जा रहा है प्रकाश। ठीक है, तो जल में प्रकाश की चाल अलग रहेगी, कांच में प्रकाश की चाल अलग रहेगी। तो यदि हम कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे, प्रकाश का अपवर्तनांक निकालेंगे, कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो Ng मतलब कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, इसी सूत्र से निकाल। आ गया समझ में? तो आप लोग ही बताइए, यदि कोई माध्यम 1 है, ठीक है, और यहां माध्यम 2 है, माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है। ठीक, अगर हम माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं माध्यम 2 का, माध्यम 2 का अपवर्तनांक बताइए कैसे? तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालेंगे तो N2 लिखेंगे यहाँ, और किसके सापेक्ष निकालेंगे? माध्यम 1 के सापेक्ष। ठीक है, इसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, हमको पता नहीं है, यहाँ तो ले लिए थे ना जल और कांच, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है कौन सा माध्यम है, हमको केवल अपवर्तनांक निकालना है बस। अब माध्यम 2 का मान लेते हैं अपवर्तनांक क्या होगा, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष चाल से निकालेंगे, तो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक निकल जाएगा। चाल दे देगा माध्यम 1 का, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ठीक है, ऐसे इस तरह।
अब एक सवाल, अगर निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल मान लेते हैं दे दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल दे दिया है, जल में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो जल का अपवर्तनांक बताइए, निकालिए। क्वेश्चन में कह दिया यदि जल में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो n बराबर c/v से। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये हमको निर्वात में प्रकाश की चाल दिया नहीं रहेगा तब पर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये कभी कभी दिया नहीं रहता, हम लोग अपने से इसको लिखते हैं, ठीक है, कि निर्वात में प्रकाश की चाल पहले से पता है आपको। फिर जल में प्रकाश की चाल कितना दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 10⁸ कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 3 बटे क्या बचा 3 बटे 1 दशमलव हटेगा ऊपर 0 बढ़ गया, ठीक है, 15 15 दूना 30 2। n का अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, समझ गए, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं है। अब n बराबर 2 हो गया तो प्रकाश की चाल निर्वात से जब जल में गया तो कितने गुना कम हो गया 2 गुना कम हो गया, 2 गुना कम हो गया। मतलब यहाँ पे हमारे दिए के अनुसार ऐसे नहीं कि 2 गुना कम हो जाएगा, हम जो यहाँ पे दिए थे मान जल में प्रकाश का चाल उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो गया अपवर्तनांक जल में 2 गुना कम हो गया, ठीक है। और हमेशा समझ लो अपवर्तनांक कम ही होगा, मतलब चाल अपवर्तनांक तो होगा जो भी होगा, जितना आएगा उतना देख लेंगे, लेकिन चाल हमेशा किसी माध्यम में जाएगा तो कम ही होगा, क्योंकि सबसे अधिक चाल किस में होता है निर्वात में। सबसे तेज स्पीड से कहाँ चलता है, सबसे तेज गति से कहाँ चलता है निर्वात में। उसके अलावा किसी भी माध्यम में जाएगा वहाँ पे उसकी चाल परिवर्तित होगी अर्थात कम हो जाएगी, अधिक तो होगा नहीं करेगा पहली बात, क्योंकि सबसे अधिक कहाँ है निर्वात में। जहाँ भी जाएगा कम ही रहेगा, चाहे कांच में जाए जल में जाए कहीं पर भी जाए, ठीक है। ये अपवर्तनांक हो गया। इससे सवाल आते हैं जो अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। जैसे क्या होता है तारों का टिमटिमाना, तारे इसी के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है, अपवर्तन के कारण से। पेंसिल जो किसी भी पानी में अगर ग्लास में पेंसिल रख देंगे तो वह तिरछा नजर आएगा, ठीक है, टूटा हुआ प्रतीत होता है, क्यों अपवर्तन के कारण, ठीक है। एक टंकी है, टंकी का जो तली होता है वो थोड़ा सा ऊपर प्रतीत होता है, किस कारण से अपवर्तन के कारण से, ठीक है। और किसी भी टंकी में अगर कुछ पैसा वैसा गिरा है, ठीक है, पैसा गिरा है तो वो थोड़ा सा ऊपर नजर आता है ना, ऐसा लगेगा कि ऊपर ही है, ऐसे हाथ डालेंगे तो पाएंगे नहीं, ठीक है। और ये सब अपवर्तन की घटना है, ठीक है। इसको हम विस्तार से पढ़ाते हैं जब फाउंडेशन क्लास चलता है तब, ठीक है। तो और क्या है घटना, जो वायुयान होता है एरोप्लेन अपनी वास्तविक ऊंचाई पर नहीं दिखाई देता, जो वायुयान होता है वो अपनी वास्तविक ऊंचाई पर नहीं दिखता अपवर्तन के कारण से, ठीक है। ये सब इसकी घटनाएं हैं। ये सब खत्म हो गया, सिलेबस केवल पढ़ाना है।